बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। बजट 2024-25 के बाद जब टैक्स के हवाले से ब्रीफ किया गया तो उसमें चंद एक टैक्सों के बारे में जिक्र किया गया था, मगर जैसे ही टाइम गुजर रहा है वक्तन फ़वक्तन हर तरह का टैक्स जो है वो आवाम पर लगाया जा रहा है। सबसे पहले प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया गया, फिर बातें होती रही कि हम जितने भी ताजर बरादरी है उस पर भी टैक्स लगाएंगे, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। उसके बाद जो है वो आवाम पर जितनी भी विथड्रॉ करते हैं, कोई भी आपकी इनकम हो चाहे आपकी कोई भी सेविंग हो, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया। हर लिहाज से तरह तरह के टैक्स लगाए गए। जिस तरह पहले होता था कि फाइलर और नॉन फाइलर की दो कैटेगरी होती थी, मगर इस हुकूमत ने एक नई कैटेगरी मुतारफ करवाई है, वो है लेट फाइलर की। अब बहुत सारे बंदे इस हवाले से परेशान हैं कि लेट फाइलर जो है वो कितना टैक्स अदा करेगा, क्या लेट फाइलर जो है वो हमेशा लेट फाइलर ही रहेगा, या ये सितंबर का महीना गोशवारों का अपनी रिटर्न्स फाइल करने के हवाले से ये महीना जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जाता है। अवाम जो है इस महीने में अपनी रिटर्न्स फाइल करती हैं, क्या अगर इस महीने में कोई बंदा फाइलर होता है तो वो एक्टिव फाइलर होगा या नॉन फाइलर होगा या लेट फाइलर होगा? इन्हीं तमाम सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम देंगे। ये महीना सितंबर का महीना है और इस महीने में जो बंदा भी फाइलर होगा वो लेट फाइलर कंसिडर किया जाएगा। ये बात आपको मैं क्लियर कट बता दूं कि जो बंदा इसी माह में फाइलर होगा वो लेट फाइलर होगा। नए फाइलर होने वाले बंदों के बारे में बात हो रही है। जो पुराने बंदे हैं वो जो एक्टिव फाइलर हैं पहले से ही, वो फाइलर ही कंसिडर किए जाएंगे, और जो नॉन फाइलर हैं वो आपको पता है उन पर टैक्स जो है वो आम बंदों से ज्यादा है। अब एक बंदा प्रॉपर्टी को फरोख्त कर रहा है, उस बंदे को अगर वो फाइलर है या नॉन फाइलर है या लेट फाइलर है, फर्ज कर लें वो नॉन फाइलर है, अगर वो फाइलर हो जाता है अब के इस महीने में, वो क्योंकि लेट फाइलर कंसिडर होगा, तो उस पर कितना टैक्स लगेगा इसके बारे में आपको ये बता दूं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 5 करोड़ की है और आप उसे फरोख्त करना चाहते हैं, तो अगर आप फाइलर होंगे तो आप पर 3% टैक्स लगेगा। अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो आप पर फ्लैट 10% टैक्स लगेगा। 10% टैक्स आपने अदा करना होगा। और अब एक नई कैटेगरी जो मैंने आपको बताई है लेट फाइलर की, उसका अगर आप अभी फाइलर होंगे तो आप ज़ाहिर है लेट फाइलर होंगे, तो आप 6% टैक्स अदा करेंगे। 4% टैक्स जो है वो आप अभी भी बचा रहे हैं। इसी तरह अगर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान में होती है, तो आप पर जो फाइलर होने की सूरत में टैक्स होगा वो 3.5% होगा। 3.5% टैक्स जो है वो आप पर लगाया जाएगा। नॉन फाइलर पे वही फ्लैट रेट 10%। और इसी तरह जो है अगर आप लेट फाइलर होंगे तो आप पर 7% टैक्स लगाया जाएगा। 3% टैक्स जो है वो आपको इस पे छूट मिल जाएगी लेट फाइलर के जिम्मे में आते ही। इसी तरह अगर आपकी 10 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी है, वो कोई भी फिगर हो सकता है, तो इस सूरत में आप अगर फाइलर होंगे तो आप फरोख्त करते हैं तो 4% फाइलर होने की सूरत में टैक्स अदा करेंगे। इसी तरह नॉन फाइलर होने की सूरत में आप 10%, वही फ्लैट रेट है। और अगर आप लेट फाइलर हैं तो आप 8% टैक्स अदा करेंगे। 2% टैक्स जो है वो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। अब दूसरा जो अब सबसे अहम सवाल ये है कि हम वो एक्टिव फाइलर कब होंगे। आप सबको मैं बता दूं कि जो सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि जब भी साल का एंड होता है तो हुकूमती सतह पर मार्च के महीने में एक लिस्ट जारी की जाती है जो एक्टिव फाइलर की होती है। अगर आप इस माह में, अगले माह में या उससे अगले माह में किसी भी महीने में अगर आप फाइलर होते हैं, तो जब आपकी मार्च के महीने में लिस्ट बनेगी उसमें नाम आएगा, तब आप जाकर एक्टिव फाइलर होंगे। उससे पहले आप 10 बार भी फाइलर हो जाएं या कोई भी तरीका अपना लें, आप एक्टिव फाइलर नहीं हो सकते। आप हमेशा जो है वो लेट फाइलर ही कंसिडर किए जाएंगे। मगर लेट फाइलर के लिए भी फायदे हैं। अगर आप प्रॉपर्टी फरोख्त करते हैं तो उसके बारे में डिटेल मैंने दे दी है। इस हवाले से अगर आपका कोई और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।